मैं विशाल राजभर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ अर्जुन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोगों ने क्लास 12 के फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें पहला अध्याय कूलाम का नियम तथा वैद्युत आवेश में इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ लिए हैं आवेशन और आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम इससे आगे के कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले हमने पहले अध्याय के 2 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से सेव है। यदि आप उन दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से उन दोनों वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट क्लियर किया है। तो और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप अर्जुन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे अर्जुन परिवार को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास करें। यदि आप अर्जुन परिवार को अधिक से अधिक बढ़ाएंगे तो हम जल्द ही आपके लिए वादा किया है हमने कि आपको मैथ की क्लास जल्द ही लेकर आएंगे और हमें आप मोटिवेट करते रहेंगे। तो हमने यह भी निर्णय लिया है कि आपको 10, 11 और 12 तीनों क्लासेस की वीडियो अपलोड डेली बाय डेली करते रहेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप भी पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाएं। अब हम चलते हैं वीडियो को करने स्टार्ट। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया है आवेशन और आवेशन की विधियां। अब इससे आगे के कॉन्सेप्ट पर हम डिस्कस करेंगे। तो अगली हेडिंग डालिए आवेशों के मूलभूत लक्षण। इससे अगली हेडिंग है आवेशों के मूलभूत लक्षण। आप भी हेडिंग डाल लीजिए आवेशों के मूलभूत लक्षण। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट में कि आवेशों में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों गुण पाए जाते हैं। तो चूंकि हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको पूरा अच्छा तरह से क्लियर कर दिए हैं कि आवेशों में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का गुण कैसे पाया जाता है। पूरा एकदम आपको फिगर बना करके समझाया हुआ है, आप वहां से देख लीजिए। तो पहला पॉइंट इसमें आवेशों के मूलभूत लक्षण में पहला पॉइंट लिखिए, आवेशों में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों गुण पाए जाते हैं। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को
आकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कहीं डाउट हो तो आप इससे पहले वाली वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम पूरा अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है कि आवेशों में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कैसे पाया जाता है। तो दूसरा पॉइंट लिखिए। दूसरा पॉइंट है इसमें आवेश न तो नष्ट होते हैं। पहले हम एक बार बोल दे रहे हैं, सुन लीजिए, उसके बाद इसको हम पहले आपको समझा देंगे, उसके बाद लिखवाएंगे, क्योंकि आवेशों का जो लक्षण है यानी प्रॉपर्टीज है वह क्लियर हो जाएगा तो आपको न्यूमेरिकल करने में कठिनाई नहीं होगी। तो आवेश, दूसरा पॉइंट है आवेश न तो नष्ट होते हैं न ही उत्पन्न होते हैं, बल्कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर चले जाते हैं। बल्कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर चले जाते हैं, जिसे आवेश संरक्षण कहते हैं, जिसे हम आवेश का संरक्षण कहते हैं। तो समझिए ये कैसे होता है। मान लीजिए यह एक कोई धातु है सोडियम, यह एक क्लोरीन धातु है, सॉरी अधातु है। तो सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर जाएगा तो इस पर प्लस का चिन्ह हो जाएगा, और इस पर जब आएगा तो इस पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा, यानी कि सोडियम धनावेश और क्लोरीन ऋणावेश हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए ये एक कोई पदार्थ है और यहाँ पर एक कोई पदार्थ है। आवेश संरक्षण का मतलब यह है कि इससे यदि कोई इलेक्ट्रॉन, यदि एक या दो या तीन जितना भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे पदार्थ पर जरूर जाकर स्थापित हो जाएगा। तो यदि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर एक धनावेश, इस पर एक इलेक्ट्रॉन आया तो इस पर एक ऋणावेश। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि आवेश न तो नष्ट होते हैं न ही उत्पन्न होते हैं, मतलब आवेश कहीं से उत्पन्न नहीं होते हैं और न ही यह नष्ट किए जा सकते हैं, बल्कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर पहुंच जाते हैं, बल्कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर पहुंच जाते हैं। इसे हम आवेश का संरक्षण कहते हैं, इसे हम आवेश का संरक्षण कहते हैं। जो पदार्थ यानी कि जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाते हैं, और जिस पर वह आवेश पहुंचता है उस पदार्थ पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचता है उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। अर्थात जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर सामान्य अवस्था से कम इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाकर के पहुंच जाता है, यानी कि जिस पर इलेक्ट्रॉन चला जाता है जिस पदार्थ पर, उस पर सामान्य अवस्था से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यही आवेश संरक्षण का नियम है। तो दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से आपको एक बार हम समझा दे रहे हैं। आवेश न तो नष्ट होते हैं न ही उत्पन्न होते हैं, बल्कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर पहुंच जाते हैं। इसे हम आवेश का संरक्षण कहते हैं। इसे हम आवेश का संरक्षण कहते हैं। अर्थात जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाते हैं, और जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचता है उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाते हैं, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन कम होता है, और जिस पर पहुंच जाता है
इलेक्ट्रॉन उस पर सामान्य अवस्था से अधिक आवेश उत्पन्न होता है, मतलब सामान्य अवस्था से उस पर आवेश की मात्रा अधिक हो जाती है। तो हमें उम्मीद है कि आपको दूसरा पॉइंट स्पष्ट हो गया होगा। तो चलिए लिखिए दूसरा पॉइंट, हम बोल दे रहे हैं, आवेश न तो नष्ट होते हैं, आवेश न तो नष्ट होते हैं न ही उत्पन्न होते हैं, आवेश न तो नष्ट होते हैं न ही उत्पन्न होते हैं, बल्कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर पहुंच जाते हैं, बल्कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर पहुंच जाते हैं। जिस पदार्थ से, आगे से पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है तथा उस पदार्थ पर सामान्य अवस्था से, तथा उस पदार्थ पर सामान्य अवस्था से सामान्य अवस्था से कम आवेश यानी कि कम इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, उस पर सामान्य अवस्था से कम आवेश हो जाते हैं तथा जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, तथा जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचता है उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाते हैं, उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाते हैं और उस पदार्थ पर सामान्य अवस्था से अधिक आवेश हो जाते हैं, और उस पर सामान्य अवस्था से अधिक आवेश हो जाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से हम आपको रिवाइज कर दे रहे हैं दूसरे पॉइंट को, क्योंकि यह काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको आईएमपी कर लीजिए, आईएमपी मुख्य इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट जैसे आपको पूछ देगा कि आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, तो इसको आप इस प्रकार, आपको जैसे मैं लिखवाया हूँ उस प्रकार यदि आप लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो पूछ दिया कि आवेश संरक्षण का नियम किसे कहते हैं, तो आवेश न तो नष्ट होते हैं न ही उत्पन्न होते हैं, बल्कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर पहुंच जाते हैं। अर्थात जितना आवेश मतलब अर्थात जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाते हैं और उस पर सामान्य अवस्था से कम इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, सामान्य अवस्था से कम आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, और जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाते हैं और उस पर सामान्य अवस्था से अधिक आवेश हो जाते हैं। देखिए आपको यह दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आप यही के यही याद करने का प्रयास करें, अपने माइंड में सेट करने का प्रयास करें, क्योंकि हम आपको पूरा अच्छी तरह से समझा रहे हैं। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लिए होंगे। यदि आपको नोट करने में कठिनाई हो रही होगी तो वीडियो को पॉज करके आप नोट करते रहिए। चलिए हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसमें तीसरा पॉइंट डाल लीजिए। तीसरा पॉइंट क्या है, यदि कोई पदार्थ भिन्न भिन्न कणों से मिलकर बना हो तो उस पदार्थ पर उपस्थित आवेश सभी कणों के आवेशों के योग के बराबर होगा। उस पदार्थ पर उपस्थित आवेश सभी कणों के आवेशों के योग के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए यह कोई पदार्थ है, यह भिन्न भिन्न कणों से मिलकर बना है। कोई पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, यह सब स्वाभाविक बात है।
तो मान लीजिए यह कोई पदार्थ है, यह पदार्थ है, तो मान लीजिए कोई भी पदार्थ भिन्न भिन्न कणों से मिलकर बना हो और उस पर भिन्न भिन्न प्रकार के आवेश हो, कोई धनावेश हो तो कोई ऋणावेश हो, तो कोई धनावेश हो कोई ऋणावेश हो, इस प्रकार के आवेश हैं। तो मान लीजिए कोई पदार्थ भिन्न भिन्न कणों से मिलकर बना है, उस पर विपरीत मतलब उस पर भिन्न भिन्न प्रकार के आवेश हैं। तो इस पदार्थ की पर उपस्थित आवेश मतलब कि ये जो पदार्थ है इस पर उपस्थित आवेश सभी कणों के, इस पदार्थ पर उपस्थित आवेश सभी कणों के आवेशों के योग के बराबर होता है। डॉट 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 मतलब इस पर जितना भी आवेश होगा सभी कणों के आवेशों के योग के बराबर होगा। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। तो इस पॉइंट तीसरे पॉइंट में लिखिए, यदि कोई पदार्थ भिन्न भिन्न कणों से मिलकर बना हो, यदि कोई पदार्थ भिन्न भिन्न कणों से मिलकर बना हो और उस पर भिन्न भिन्न प्रकार के आवेश हो और उस पदार्थ पर भिन्न भिन्न प्रकार के आवेश हो, तो उस पदार्थ पर उपस्थित आवेश सभी आवेशों के अलग अलग योग के बराबर होता है। तो उस पदार्थ पर उपस्थित आवेश सभी कणों के अलग अलग आवेशों के योग के बराबर होता है। शुरू से फिर सुन लीजिए। यदि कोई पदार्थ कई कणों से मिलकर बना हो और उस पर भिन्न भिन्न प्रकार के आवेश हो, तो उस पदार्थ पर उपस्थित आवेश सभी कणों के आवेशों के अलग अलग योग के बराबर होता है। तो उस पदार्थ पर उपस्थित आवेश सभी कणों के आवेशों के अलग अलग योग के बराबर होता है। तो अर्थात लिख लीजिए, अर्थात ये लिख लीजिए Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 कितना भी आवेश होगा। तो जैसे आपको दे दिया, मान लीजिए कोई पदार्थ है उस पर 5 प्रकार के आवेश हैं। पहले आवेश कुछ दे दिया उस पर, मान लीजिए पहला आवेश का मान 3 कूलाम, 1 कूलाम दूसरे का, 4 कूलाम तीसरे का, इसी प्रकार 6 कूलाम दे दिया। तो उस पदार्थ पर ये भिन्न भिन्न प्रकार के कणों के आवेश का मान है, इस प्रकार दे दिया है, मतलब इन कणों का मान है कितना भी दे दिया। तो अगर पूछ दिया कि इस पदार्थ पर आवेश की मात्रा कितना होगा, तो आप डायरेक्ट लिख लेंगे 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 6, यानी कि 3 1 4 4 8 8 6 14 कूलाम आवेश होगा उस पदार्थ पर। इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है बहुविकल्पी में, या फिर डायरेक्ट या सिद्धांत ही पूछ सकता है। तो आप तीसरे पॉइंट को नोट कर लीजिए। हमें उम्मीद है कि आपको यह तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट पर। तो चलिए चौथे पॉइंट, इसमें चौथा पॉइंट में हेडिंग डालिए। चौथा पॉइंट में हेडिंग डालिए, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। तो आप भी हेडिंग डाल लीजिए, आवेश का क्वांटीकरण। ये आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, इसको पहले समझ लीजिए। Q बराबर Ne, क्योंकि हम जानते हैं Q बराबर Ne होता है आवेश और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में संबंध।
का सूत्र है Q बराबर यानी। तो इस फार्मूले से हम आपको आवेश का क्वांटम अथवा क्वांटीकरण मतलब कि आवेश का क्वांटीकरण हम आपको समझा देंगे इस फार्मूले से। तो सुनिए ध्यान से, कोई भी आवेश एक निश्चित मान E का पूर्ण गुणज होता है, यानी कि E का मतलब है इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। कोई भी आवेश एक निश्चित मान यानी कि n का मतलब एक निश्चित मान है, तो कोई भी आवेश एक निश्चित मान E का पूर्ण गुणज होता है, तो उस आवेश की निश्चित मात्रा को हम मूल आवेश कहते हैं। तो इस आवेश की निश्चित मात्रा को हम मूल आवेश कहते हैं। यदि कोई धनावेश हो तो इस E का मान, यदि कोई धनावेश हो तो E का मान प्लस 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम होता है। यदि कोई ऋणावेश हो तो इसका मान -1.6 गुणे 10⁻19 कूलम होता है। यदि कोई धनावेश होगा तो उसका मान होगा प्लस 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम, और यदि कोई ऋणावेश होगा तो इस E का मान होगा -1.6 गुणे 10⁻19 कूलम होगा। तो यह जिसके कारण इसका प्लस और माइनस हो जाता है इस E का मान, उसी गुण को हम आवेश का क्वांटम प्रकृति अथवा क्वांटीकरण कहते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लिखिए इसको। कोई भी आवेश एक निश्चित मान E कोष्टक में लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन। कोई भी आवेश एक निश्चित मान E का पूर्ण गुणज होता है, तो उस आवेश के निश्चित मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। तो उस आवेश के निश्चित मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। यदि कोई धनावेश होगा तो E का मान, प्लस 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम होता है। यदि कोई धनावेश होगा तो E का मान प्लस 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम होता है। और यदि कोई आवेश ऋणावेश होगा तो उसका मान -1.6 गुणे 10⁻19 कूलम होता है। तो आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण अथवा आवेश का क्वांटम प्रकृति कहते हैं। तो आवेश के इसी गुण को आवेश का क्वांटीकरण अथवा क्वांटम प्रकृति कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको आवेश का क्वांटीकरण समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम इसकी डेफिनेशन को रिवाइज कर दे रहे हैं, जिससे आपके माइंड में सेट हो जाए। तो कोई भी आवेश एक निश्चित मान E का पूर्ण गुणज होता है। कोई भी आवेश एक निश्चित मान E का पूर्ण गुणज होता है, तो इस निश्चित मात्रा को हम मूल आवेश कहते हैं। यदि कोई आवेश धनावेश होगा तो इसका मान यदि कोई आवेश धनावेश होगा तो इस E का मान प्लस 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम होगा।
यदि ये कूलाम को हम सी से डायरेक्ट प्रदर्शित कर देते हैं, यदि कोई आवेश ऋणावेश होगा तो इस ई का मान -1.6 गुणे 10 पर -19 कूलाम होता है। तो आवेश के इसी गुण को आवेश का क्वांटीकरण अथवा क्वांटम प्रकृति कहते हैं। तो आवेश के इसी गुण को हम आवेश का क्वांटीकरण अथवा क्वांटम प्रकृति कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह क्लियर हो गया होगा। जल्दी से फटाफट आप इसको कहीं लिख लीजिए, या फिर आपको हम परिभाषा लिखवा दिए हैं उसमें भी इसको आप लिख लिए होंगे। यदि आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि आपको लिखने में कठिनाई हो रही होगी तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप कर करके, वीडियो को पॉज कर करके आप इसकी परिभाषा अच्छी तरह से लिख लीजिए, क्योंकि यदि आपको जब भी कहीं डाउट हो तो आप अपने नोटबुक को खोल कर देख लेंगे, आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए हम चलते हैं आगे की ओर, अगले पॉइंट की ओर, पॉइंट नंबर 5। हमें उम्मीद है कि आपको क्लियर हो रहा होगा। तो आगे पॉइंट नंबर डालिए, पॉइंट नंबर 5, पांचवा पॉइंट सिंपल सी पॉइंट है। किसी वस्तु का वेग अधिक हो या कम हो, उससे आवेश के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिंपल सी बात है, इसको आप माइंड में सेट कर लीजिए। यदि कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है, इसका वेग चाहे अधिक हो या फिर कम होगा, इसका वेग अधिक होगा या फिर कम होगा, उससे इस वस्तु के आवेश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगला पॉइंट लिखिए, पांचवा पॉइंट को आप भी लिखिए। किसी वस्तु का वेग अधिक हो या कम हो, उसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी वस्तु का वेग अधिक होने या कम होने से उस वस्तु के आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको सभी पॉइंट क्लियर। तब अब हम चलेंगे अब आगे के कॉन्सेप्ट पर। इससे पहले आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट पर हम डिस्कस करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये पांचों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से और क्लियर हो जाए। न्यूमेरिकल से हमें अच्छी तरह से और क्लियर हो जाएगी प्रॉपर्टीज। तो चलिए हम अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन में पहला, किसी वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। किसी वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो उस वस्तु पर आवेश की मात्रा, उस वस्तु पर आवेश की मात्रा यहाँ पर इस प्रकार कर लीजिए। यदि किसी वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो उस वस्तु पर कितने
अधिकता अधिकता की अधिकता अधिकता अथवा अथवा कमी होगी हमें क्वेश्चन दिया है किसी वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो उस वस्तु पर कितने आवेश की अधिकता अथवा कमी होगी। तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, किसी वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है, यानी कि n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 1500 इलेक्ट्रॉन दिया है। और यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, यानी कि किसी पदार्थ है, मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पर इलेक्ट्रॉन कम हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, तो मतलब कि इस पर से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पर चली गई, इसका मतलब कि ये वस्तु धनावेशित है। तो ई का मान क्या होगा, ई का मान होगा प्लस 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम। अभी हम आपको इससे पहले आवेश के क्वांटम प्रकृति अथवा क्वांटीकरण में बताया है। आवेश का क्वांटीकरण में हमने अभी बताया है कि यदि धनावेश होगा तो ई का मान 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम होगा। यदि कोई वस्तु ऋणावेश होगा तो उसका मान -1.6 गुणे 10⁻19 कूलम होगा। यह आपको हमने अभी बताया है। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी कि इससे पहले प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमने बताया है कि जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी कि उस पर से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पर चले जाएंगे। तो इसकी प्रकृति यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्रकृति पूछा है, यानी कि अधिकता अथवा कमी है, सॉरी यहाँ पर कितने आवेश, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा बदल लीजिए। तो उस वस्तु पर कितने आवेश होंगे, यहाँ पर लिख लीजिए, उस वस्तु पर कितने आवेश होंगे और उसकी प्रकृति क्या होगी, और उसकी प्रकृति क्या होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। किसी वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो उस वस्तु पर कितने आवेश होंगे और उसकी प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ पर वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है 1500, n बराबर 1500 हो गया। और यहाँ पर दिया है इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, तो यानी कि वस्तु धनावेशित होगा। हमने अभी प्रॉपर्टी नंबर 2 में बताया है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो वस्तु धनावेशित होगा, यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो वस्तु ऋणावेशित होगा। तो यहाँ पर और प्रॉपर्टी नंबर 4 में यह बताया है आवेश का क्वांटीकरण में कि ई का मान यदि आवेश की अधिकता होगी तो ई का मान माइनस होगा, यानी कि आवेश यदि ऋणात्मक होगा तो ई का मान माइनस में होगा, धनात्मक होगा तो ई का मान प्लस में होगा। और यहाँ पर पूछा है कि और उसकी प्रकृति क्या होगी, यानी कि आवेश की प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो रही है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि आवेश की प्रकृति, यहाँ पर लिख लेंगे प्रकृति, आवेश की प्रकृति, यहाँ पर यहाँ पर प्रकृति क्या होगी, धनावेशित होगा, आवेश क्या होगा, धनावेशित। तो प्रकृति धनावेशित होगा। और यहाँ पर n का मान दिया है, ई का मान दिया है, तो q का मान हमें ज्ञात करना है। आवेश का मतलब कितने आवेश होंगे, तो आवेश का मान हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं q बराबर n इंटू ई होता है, n इंटू ई से इस प्रकार लिख लेंगे। तो यहाँ पर q बराबर n का मान क्या दिया है 1500
इंटू ई का मान यहाँ पर 1.6 गुणे 10⁻⁻19, ये हो जाएगा पूरा गुलाम। इसका इसमें हम गुणा कर देंगे तो 15 छक्के 90, 15 एकम 15, 15 9 24, और ये 2 जीरो, और यहाँ पर एक स्थान पर दशमलव होते हैं, यहाँ पर दशमलव गुणे 10⁻⁻19 है तो 10⁻⁻19 गुलाम। अब इसको दशमलव को इधर घसकाएंगे, 1 2 3, 3 अंक घसकाएंगे तो इधर यहाँ पर 3, यानी कि यहाँ पर 3 जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 2.4 गुणे 10 पर यहाँ पर 2 जुट जाएगा तो -16 गुलाम। यही आपका आंसर हो जाएगा। और इतने आवेश होंगे उस वस्तु पर, 2.4 गुणे 10⁻16 गुलाम आवेश होंगे और वो आवेश की प्रकृति धनावेशित होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार हम रिवाइज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन दिया है किसी वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है मतलब कि धनावेशित है। तो यहाँ पर ई का मान धनावेशित है तो ई का मान प्लस 1.6 गुणे 10⁻19 गुलाम होगा। और पूछा है तो उस वस्तु पर कितने आवेश होंगे, तो आवेश पूछा है यानी कि क्यू का मान पूछा है, क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क कर दिए हैं, ये पूछा है। और उसकी प्रकृति क्या होगी, तो प्रकृति क्या होगी यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि प्रकृति क्या है आवेश की। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी है यानी 1500 इलेक्ट्रॉनों की संख्या कमी है यानी कि धनावेशित है, तो प्रकृति में हम लिख देंगे धनावेशित। यदि यहाँ पर अधिकता दिया होता 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो यहाँ पर प्रकृति ऋणावेशित हो जाती, क्योंकि हम प्रॉपर्टी में अभी प्रॉपर्टी में आपको बताए हैं, आवेशों के मूलभूत लक्षण में आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दिए हैं। अब यहाँ पर हमें Q का मान निकालना है, तो Q का मतलब आवेश का मान निकालना है। तो आवेश और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में संबंध हम सभी जानते हैं, हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया हुआ है। तो हम चूंकि ये जान रहे हैं Q बराबर NE होता है, तो Q बराबर NE से यहाँ पर सॉल्व कर दिया। Q बराबर NE, N का मतलब N का मान दिया है 1500 और E का मान हमें मालूम है 1.6 गुणे 10⁻19, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 2.4 गुणे 10⁻16 गुलाम आवेश उस वस्तु पर उपस्थित होंगे। इतना 2.4 गुणे 10⁻16 गुलाम आवेश उस वस्तु पर उपस्थित होगा। यही आपका आंसर है। आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो अब हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके आप पूरा आराम से धैर्य धारण करके इस क्वेश्चन को समझकर और आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। हमें उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। पूरा आपको एक भी डाउट हम छोड़ेंगे नहीं, पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। आप बस हमारे ऊपर विश्वास रखिए, आपको भौतिक में कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक चालक पर 9.6 गुणे 10⁻⁻19 गुलाम का ऋणावेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता
अधिकता अथवा कमी होगी। अगले इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये पूछा था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया था और उसमें पूछा था कि कितने आवेश होंगे और आवेश की प्रकृति क्या होगी। बट इसमें पूछा है कि इसमें दिया है आवेश का मान दिया है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है कितना अधिक होगा या कम होगा। तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक चालक पर पूरा जब तक क्वेश्चन स्पष्ट ना हो तब तक पढ़ते रहिए, आपको अपने आप इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। पढ़िए इस बार एक बार और। एक चालक पर 9.6 × 10⁻19 कूलाम का ऋणावेश है, यानी कि ई का मान माइनस होगा। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी होगी। यहाँ पर ऋणावेश है मतलब कि यहीं से स्पष्ट हो रहा है कि उस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, कमी नहीं होगी। ये पहले इसको छोड़ दीजिए। यह सवाल में फंसाने के लिए दिया है कि अधिकता अथवा कमी होगी, तो यहीं से मालूम चल रहा है ऋणावेश है तो इसका मतलब आवेश अधिकता होगी आवेश की। तो हमें यहाँ पर Q का मान दिया है, Q बराबर 9.6 × 10⁻19 कूलाम और हमें N का मान पूछा है और E का मान हमें पहले से मालूम है और यहाँ पर ऋणावेश है तो हमने आपको बताया है कि जब ऋणावेश होगा तो E का मान -1.6 × 10⁻19 कूलाम होगा E का मान। तो चूंकि Q बराबर Ne से ये होता है Q बराबर Ne, तो यहाँ पर रख देंगे। Q का मान दिया है 9.6 × 10⁻19 बराबर N का मान पूछा है और E का मान हमें मालूम है -1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। इस प्रकार इसको कोष्टक में कर लेंगे। अब N का मान हमें पूछा है तो N यहीं पर आने देंगे और इसको इधर इसमें भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा N बराबर 9.6 × 10⁻19, ये कूलाम है, यह भी कूलाम है, बटे -1.6 × 10⁻19, यह भी कूलाम है। कूलाम से कूलाम कट गया और ये 10⁻19 से कैंसिल, 16 × 6 = 96, यानी कि -6। यहाँ पर माइनस है तो 6 बार में ये कट गया, दशमलव से दशमलव कट गया, 6 बार में ये कट गया, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। माइनस में होगा अधिकता होगी, प्लस में आएगा कमी होगी। माइनस में आएगा तो अधिकता होगा, प्लस में आएगा तो कमी होगा, यानी कि इतने -6 आ गया तो हम लिखेंगे अतः चालक पर 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। यही आंसर है हमारा। हमें उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो आप फटाफट इसे कॉपी कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। इसको हम रफ कर दे रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। पूरा बेसिक से हम लोग आपको एकदम बेसिक से बताते चलेंगे, कहीं भी आपको डाउट नहीं छोड़ेंगे। बस आप पेशेंस रखिए। अगला क्वेश्चन है 3.2 कूलाम 3.2 कूलाम आवेश, मतलब 3.2 कूलाम आवेश
3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होंगे। यानी कि 3.2 कूलाम का आवेश, यहाँ पर का 3.2 कूलाम का आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होंगे। यह क्वेश्चन है आपके सामने, इसको सॉल्व हम करेंगे। 3.2 कूलाम का आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होंगे। क्यू का मान हमें दिया है, क्यू बराबर 3.2 कूलाम, और हमें ई का मान पहले से मालूम होता है। अगर यहाँ पर कमी अथवा अधिकता नहीं दिया तो हमेशा हम ई का मान प्लस में लेते हैं, यह भी ध्यान दीजिए। 1.6 × 10⁻19 कूलाम। और कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, तो हम जान रहे हैं क्यू बराबर n × ई होता है। तो क्यू का मान दिया है 3.2 बराबर n का मान पूछा है, और ई का मान हमें मालूम है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कट जाएगा, यह भी कूलाम है तो कूलाम से कूलाम कट जाएगा, और यह इधर आ जाएगा। n का मान हमें ज्ञात करना है तो इसको इधर कर देंगे। 3.2 अपान 1.6 × 10⁻19, ये 10⁻19 है, ऊपर जाएगा जब तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इस दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा, 16 दून 32, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 10⁻19 इतने इलेक्ट्रॉन। ये हमारा आंसर आ गया। हमें उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। दिया है 3.2 कूलाम का आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होंगे, तो 3.2 कूलाम का आवेश 2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा। पूरा सरल भाषा में हम आपको समझा दिए हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। और चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन होगा, जिसे आपको होमवर्क के रूप में छोड़ दिया जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 4 को होमवर्क के रूप में आपको छोड़ दे रहे हैं। यदि आपको कठिनाई होगी इसको लगाने में, तो आपको हमने, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7990287666। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दिया जाएगा। इसको आप व्हाट्सएप नंबर को आप अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। और अभी कहीं भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन को लेकर, फिजिक्स या मैथ से, फिलहाल मैथ की क्लास अभी नहीं ले रहे हैं, तो उसके मतलब कि क्वेश्चन को आप प्लीज़ उसका क्वेश्चन अभी इस नंबर पर मत भेजिएगा। जब हम क्लास लेने लगेंगे तो आपको बेसिक कंसेप्ट बता देंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। इसलिए आप सिर्फ जो हम अध्याय पढ़ा चुके हैं या पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देंगे। यदि आपको कहीं दिक्कत होगी तो आपको सॉल्यूशन करके आपके नंबर पर भेज दिया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, धातु के एक टुकड़े पर +1 नैनो कूलाम, धातु के एक टुकड़े पर +1 नैनो कूलाम आवेश धातु के एक टुकड़े पर +1 नैनो कूलाम आवेश स्थापित करने के लिए स्थापित
स्थापित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को धातु के टुकड़े से स्थानांतरित करने होंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को करेंगे। यदि आपको कहीं क्वेश्चन को करने में दिक्कत होगी तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर इस क्वेश्चन को का स्क्रीनशॉट लेकर के आप भेज दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि सर इसमें हमें डाउट है, आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन आपको भेज देंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पे। इस क्वेश्चन को हम आपको समझा दे रहे हैं। क्या करना है, एक धातु का टुकड़ा है जिस पर 1 नैनोसेकेंड कूलाम का आवेश स्थापित करना है, यानी कि 1 नैनो में होता है 1 नैनो बराबर 1 गुणे 10⁻⁹ नैनो का मतलब यही होता है। 1 नैनो में 10⁻⁹ होता है। यदि 1 नैनो कूलाम दिया, एनसी का मतलब नैनो कूलाम, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 गुणे 10⁻⁹ कूलाम हो जाएगा। तो 1 नैनो कूलाम आवेश है, यानी कि Q बराबर हमें मालूम हो गया 1 गुणे 10⁻⁹ कूलाम। पहले नैनो दिया है तो इसको कूलाम में चेंज कर लेंगे। और स्थापित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, n बराबर पूछा है, E का मान हमें मालूम है 1.6 गुणे 10⁻19 और Q बराबर Ne से हम ज्ञात कर लेंगे। कहाँ इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई फंसाने वाला सवाल नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस अर्जुन परिवार को अधिक से अधिक बनाने का प्रयास कीजिए। हमें आपसे यही उम्मीद है कि आप हमारे इस अर्जुन परिवार को अधिक से अधिक जरूर बनाएंगे। तो अब हम इससे आगे के बेसिक कंसेप्ट को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।